हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस एजुकेशन सीरीज। भाई अब देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हो चुकी है भाई, बहुत सारी चीज़ें नई आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मतलब बहुत ज़्यादा लिटरली, मतलब इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है ना भाई मार्केट के अंदर कि कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई कि क्या कैसे किया जाए भाई। ठीक है, अब भाई मेरे पास काफ़ी लोगों के भाई कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एक्सनेस क्या सही है क्या गलत है, एक्सनेस जैसा है नया ब्रोकर आया है, कंपैरिजन क्या है, ऐसा वैसा, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो थी उसके अंदर चीज़ें आई थी। अब यहाँ पे देखो यार, तुम ब्रोकर का मतलब क्या समझते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ब्रोकर को क्या समझते हो भाई। मेरी नज़रों में मतलब एक ब्रोकर जो है भाई तुम्हारे मस्ट मैंडेटरी नीड और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी ट्रेडिंग की जर्नी में। ठीक है, अब वो कैसे करता है वो मैं बताता हूँ भाई। अगर अब तुम्हारे पास लेट सपोज अच्छा ब्रोकर नहीं है, ठीक है, तो तुम कैसे ट्रेड करोगे मार्केट में? ट्रेड प्लेस कैसे करोगे? ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है या फिर किसी भी चार्ट पे थोड़ी डायरेक्ट प्लेस कर सकते हो। आपको एक ब्रोकर चाहिए, आपको एक अकाउंट चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए भाई। ठीक है, अब जो आज की वीडियो है ना भाई, वो बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाली है, बट क्लियर कंडीशन ये कि आपको एंड तक ये वीडियो देखना है भाई, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। मोस्ट अवेटेड या फिर कुछ भी बोल सकते हो भाई आप, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए भाई। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि भाई बेस्ट ब्रोकर की बात करते हैं सबसे पहले। उससे पहले बेस्ट ब्रोकर की बाद में बात करेंगे, उससे पहले करते हैं क्या एक्सनेस इंडिया में वापस आ चुका है। भाई ये बात एकदम झूठ है, एकदम गलत है। एक्सनेस वापस इंडिया में नहीं आया है। इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, उन स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए एक्सनेस इंडिया में वापस कमबैक नहीं करा है अभी भी। ठीक है, पहले था एक्सनेस, बहुत अच्छा ब्रोकर था, बेस्ट ब्रोकर माना जाता था, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला ब्रोकर था, बट एट प्रेजेंट वो इंडिया में वापस नहीं आए हैं। तो जो भी है, एक तो तुम्हारे को एक्सनेस के नाम पे जो है भाई कहीं रजिस्टर करवा रहे हैं, तो भाई वो मत करो। ठीक है, अब भाई बात आती है कि एक्सनेस से बेस्ट ब्रोकर। भाई एक्सनेस वापस नहीं आया है भाई इंडिया पे। अगर कोई तुम्हारे को एक्सनेस की लिंक देके रजिस्टर करवा रहा है तो भाई वो सही नहीं है। ठीक है, बट जो ब्रोकर भाई आया है मार्केट में, जो भाई मैं कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकता भाई, उसका कंपैरिजन है ही नहीं भाई। अब यहाँ पे पता है क्या, इस वीडियो में अपन बात करने वाले थे कंपैरिजन कैसे वीडियो के बारे में, बट भाई इतना अच्छा ब्रोकर है ना कि कंपैरिजन करने की नीड ही नहीं है भाई। साफ फीचर्स, एकदम क्लीन है, क्लीन क्लियर कट है भाई, एकदम एकदम स्मूथ डैशबोर्ड जिसको बोलते हैं ना, स्मूथ जो ट्रेडिंग होती है भाई, वो मैंने भाई खुद ने भाई फील करा है कि कितनी स्मूथली आप ट्रेडिंग कर सकते हो भाई, बिना किसी लैग के, बिना किसी, समझ रहे हो, अटकने के या फिर कुछ भी, मतलब नॉर्मलाइज, मतलब जो एकदम नॉर्मलाइज चीज़ें होती है ना भाई, उससे भी कई ज़्यादा गुना स्मूथ है भाई। अब बाकी ब्रोकर की बात करें तो अब देखो, जो एक चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने कंपैरिजन की बात करी तो भाई कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि ये ऑलरेडी भाई एक्सनेस जैसा तो नहीं है भाई, बट एक्सनेस के कंपैरिजन वाला भी नहीं है भाई। ये एक्सनेस से भी बहुत अच्छा ब्रोकर है भाई, बहुत जेन्युइन ब्रोकर है भाई। मैंने खुद ने भाई ये ट्रेड करा है भाई, मैंने अपने अकाउंट के ऊपर भी भाई डाला है इसका ट्रेड करके, कि कोई बोल रहा था कि डिपॉजिट नहीं होता है, मैंने भाई डिपॉजिट करके भी दिखा दिया भाई, तुम्हारे को डिपॉजिट करके ट्रेड भी दिखा दिया है मैंने, सारी वीडियोस भाई चैनल पे डाल दी है भाई। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई पहले जाके चैनल पे, मतलब ये वीडियो खत्म होने के बाद आप चैनल पे जाना और वो वीडियो देखना शॉर्ट्स, और उसके बाद डिसाइड करना क्या आपको जो मार्केट वाली जो खबरें हैं क्या वो आपको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। डिसीजन आपका है, बट मेरा काम ये है कि आपको भाई क्लेरिफाई करना कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं भाई कंपैरिजन की। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी, मतलब अगर अपन कुछ खरीदते हैं भाई लाइफ में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बोले ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है। ठीक है, तो वैसा ही भाई यहाँ होने वाला है कि ब्रोकर का भी एक कंपैरिजन होता है, ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात होने वाली है ना, वो भाई ये होने वाली है कि एल्फिन जो ब्रोकर आया है भाई, वो इतना बेस्ट ब्रोकर है भाई। मैं बताता हूँ क्यों बेस्ट है भाई। ब्रोकरेज एकदम नील, ब्रोकरेज एकदम नील, जो कि एक्सनेस में हुआ करती थी, वो एक्सनेस में फिर भी भाई कुछ ना कुछ ब्रोकरेज लगती थी भाई, इसमें एकदम नील ब्रोकरेज है भाई। ठीक है, बाकी और ब्रोकर्स की बात करूँ तो भाई बहुत सारी ब्रोकरेज उनमें लगती है, ये चार्जेस वो चार्जेस, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या, तो वो मतलब अगर तुमने $10 प्रॉफिट बनाया तो वो $1-1.5 तो तुम्हारा भाई ऐसे ही निकाल लेंगे भाई, चार्जेस और फीस वगैरह काट कुटा के तुम्हारे $1-1.5 तो सिर्फ सिर्फ ट्रेडिंग करने में ही लग गया भाई। उसके अलावा जब तुम विड्रॉल करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो तुम्हारे पास कुछ बच के आना नहीं है भाई। ठीक है, तो ये जो होता है भाई मोस्ट ड्रॉबैक्स होता है, और भाई बहुत बुरा लगता है दिल से जब तुमने $100 बनाए हो, या फिर मान लो लेट सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि भाई $100 आपने कमाए
और आपको उस $100 में से भाई $10 आपको देने पड़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपको $90 का अपना प्रॉफिट चाहिए भाई, ठीक है। ऐसी सीन्स भाई मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर है जिनमें ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अब भाई अब बात करूं एल्फिन की, तो भाई ब्रोकरेज एकदम नील है। कोई वो आपका इतनी ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं है कि आपको भाई इतना मतलब ऐसे लगेगा। और जितनी भाई फीस लगेगी ना भाई आपकी, जितना भी वो जो भी आपके चार्जेस होंगे, बहुत पहली बात तो बहुत मिनिमम रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई जो वर्थ इट होंगे भाई आपके लिए, वो आप जो मतलब चीज़ यूज़ कर रहे हो ना भाई, जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, उसकी फैसिलिटीज़ इतनी है कि आपको उसके सामने वो जो फीस है ना भाई, वो कुछ भी नहीं लगने वाली है भाई। और वैसे ऑलरेडी कोई फीस है ही नहीं भाई, बट नॉर्मल चार्जेस तुम जानते हो भाई, बट वो नॉर्मल चार्जेस तुम्हारे लिए पैसा वसूल होने वाले भाई, जो तुम्हें किसी ब्रोकर में नहीं मिला होगा भाई। कभी तुमने किसी भी ब्रोकर में भाई ब्रोकरेज भी दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, बट कभी तुम्हारे को उतना जो है उसका वर्थ इट चीज़, जो वर्थ इट बेनिफिट होता है ना, वो नहीं मिलता है भाई। मतलब वर्थ इट का कहने का मतलब है कि लेट सपोज आपने ₹1000 का कोई कपड़ा खरीदा, तो उसकी क्वालिटी भी तो वैसी होनी चाहिए भाई। ऐसा ही भाई इसमें अगर तुमने भाई इसमें डिपॉजिट करा है, तो इसकी भाई चीज़ें वैसी होनी चाहिए ना कि जिससे तुम्हारे लिए वर्थ इट हो भाई, तुम्हारा डिपॉजिट वर्थ इट हो, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे कि एल्फिन के फीचर्स क्या है। एल्फिन के फीचर्स ये है कि भाई इसमें तुम्हारे को एक तो न्यूज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। न्यूज़ आप इसमें देख सकते हो। न्यूज़ के बारे में भाई आपको न्यूज़ जो है पूरी, जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ आती है, वैसी सेम न्यूज़ भाई, एग्जैक्ट सेम क्या उससे अच्छी तरीके से भाई फॉरेक्स फैक्ट्री पे फिर भी डिले आज हो जाता है, या फिर जो भी है, बट इसमें कोई भी डिले नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम स्मूथ आपको जो है यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर प्रिडिक्शंस भी मिलती है कि मार्केट की मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, वॉलेटिलिटी हाई रहने वाली है या लो रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा फीचर्स की बात करूँ तो भाई इसके अंदर आप अब जब अपनी डेली परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस, वो सब भी चेक कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि आपकी बेस्ट विनिंग स्ट्रीक क्या है, बेस्ट लूजिंग स्ट्रीक क्या है, मतलब आपने कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया, कितना मिनिमम प्रॉफिट बनाया, सब कुछ आप इसमें भाई ये देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करूं मैं डैशबोर्ड भाई नो डाउट एक्सनेस से भी बेटर इसका डैशबोर्ड होने वाला है भाई। तुम मिस कर रहे हो, तुमने अभी तक जो है रजिस्टर नहीं करा है, इसके अंदर डिपॉजिट भी नहीं करा है भाई, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको जाके भाई फटाफट रजिस्टर करो। रजिस्टर करके और फटाफट डिपॉजिट कर लो। और मॉर्निंग सेटअप भाई, मैं कब से हर वीडियो में तुम्हें मॉर्निंग सेटअप का बोल रहा हूँ। 300 पिप्स, 400 पिप्स, 500 पिप्स इजीली भाई इस ब्रोकर पे तुम जो अगर कैप्चर करोगे ना भाई, इतना तुम्हें मजा आने वाला है भाई ट्रेडिंग के अंदर। तुम्हारी जर्नी कंप्लीटली चेंज होने वाली है भाई, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी भाई, लिटरली बता रहा हूँ। कुछ नहीं भाई, मॉर्निंग सेटअप्स पे आपको ट्रेड करना है। एक अच्छा आपको एक बढ़िया आपको क्या, देखो ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक स्ट्रेटेजी, स्किल्स, पेशेंस। ये सब चीज़ें तो भाई ये एक साइड में ही आ जाती है। देखो इनको अब मैं अलग अलग करके भाई पता नहीं 10 चीज़ें नहीं बताना चाहता भाई। ये सारी चीज़ें एक तरफ, और दूसरा आता है आपका टर्मिनल, जिसपे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ब्रोकर। तो अब आपको सेटअप में दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ, पेशेंस में दे रहा हूँ, सब कुछ भाई मेरी वीडियो में, मेरी लाइव में आपको मिल जाएगा। अब आपको चूज करना है बेस्ट ब्रोकर, वो भी भाई मैंने आपको यहाँ पे जो है रेफर कर दिया है ऑलरेडी, आपको बता दिया है कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, कितना बेस्ट है, क्या है क्या नहीं, सारे फीचर। अब बात करते हैं भाई, अब पता है क्या, अब लोग यहाँ पे डरते हैं भाई कि ब्रोकर को चूज तो कर लिया, बट उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। एक तो वही बात हो गई कि भाई वो जो है ग्लोबल यूज़ होना चाहिए भाई, ग्लोबली उसको जो है यूज़ होने चाहिए, सब उसको ग्लोबली यूज़ कर रहे हो, मतलब बड़े बड़े जो भी लोग हैं भाई, यूट्यूबर्स है, ट्रेडर्स है, एवरीथिंग भाई, सब लोग उसको जो है यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो आती है कि भाई आपका जो है स्टॉप लॉस जो है भाई, वो जहाँ पे आपने लगाया है वहीं लगे, एंट्री आपने जहाँ लगाई है वहीं एंट्री हो। ऐसा ना हो कि आपकी एंट्री है यहाँ पे है और आपकी एंट्री हो रही है यहाँ पे, या फिर ऐसा मान लो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भाई नहीं होनी चाहिए। देखो यार, ये फेयर चीज़ें नहीं है भाई। कंपनी मतलब ये जो ब्रोकर्स होते हैं भाई, अदर ब्रोकर्स है जो रिलायबल नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है, वो भाई अपना बेनिफिट देखते हैं। बट मेरी नज़र में भाई बेस्ट ब्रोकर वो है जो एक ट्रेडर को भाई बेनिफिट दे भाई, ठीक है। अब बारी करते हैं भाई इसमें फिर तीसरी चीज़ अगर अपन देखेंगे तो भाई वो आता है कि डिपॉजिट्स, विड्रॉल, सबको भाई उसकी टेंशन लगी रहती है, क्योंकि भाई तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है, तुम भाई अपने हार्ड अर्न मनी को भाई किसी ब्रोकर के अंदर ट्रस्ट करके डिपॉजिट कर रहे हो। तो ऐसा ना हो कि भाई वो ब्रोकर आपका पैसा लेके भाग जाए, या फिर वो जो है आपको भाई आपका आपने डिपॉजिट कर दिया, आपके अकाउंट से पेमेंट जो है कट हो चुकी है, बट आपके ब्रोकर में वो जो है डिपॉजिट ही नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है भाई, ये बहुत सही, बहुत मतलब खराब चीज़ें होती है भाई, सही नहीं होती है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर दूसरा आता है विड्रॉल्स। अब क्या होता है ना कि भाई जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपको विड्रॉल्स जो है ना भाई कंप्लीटली रोक देते हैं भाई, ठीक है। आपके विड्रॉल्स अटका देते हैं, बोले ये दिक्कत थी, आपने ये चीज़ कर दी, आपने ये चीज़ करी,
या फिर आपने ये लो ब्रेक करा, मतलब कुछ भी भाई बोल के आपका जो है भाई पे आउट डिक्लाइन कर देंगे। आपका पे आउट डिक्लाइन हुआ, आप क्या होगा, अब उससे क्या होगा कि आपका पे आउट डिक्लाइन हो गया। अब जो प्रॉफिट आपने बनाया था, आप तो चाहते थे कि आप उसको विड्रॉ कर लो, बट आप विड्रॉ कर नहीं पाओगे, वो आपके ब्रोकर में पड़ा रहेगा। और अब ब्रोकर में ही पड़ा है तो भाई ये सीधी सी बात है, फोमो होता है इंसान को। एक नॉर्मल अच्छे से अच्छे ट्रेडर को भी भाई कभी कभी फोमो होता है, ग्रीड आता है कि यार पैसा पड़ा है ट्रेड कर लेता हूँ, और वो इस चक्कर में क्या करता है कि भाई ट्रेड करता है और अपना पूरा अकाउंट खाली कर बैठता है, जिसमें भाई ब्रोकर साहब बोलता है आपने अपना पैसा उड़ा दिया, जबकि आपने तो प्रॉफिट बना के विड्रॉल लगाया था, बट अब विड्रॉल आया ही नहीं आपके पास, विड्रॉल डिक्लाइन हो गया। अब विड्रॉल डिक्लाइन हो गया तो पैसा वापस आपके अकाउंट में दिखा दिया उन्होंने। अब अकाउंट में पड़ा है पैसा तो भाई आपने लगाया और आप भाई लूज कर गए। आपकी भाई साइकोलॉजी माइंड सेट नहीं करता हो भाई प्रॉपर वर्क यार। क्योंकि भाई देखो मैं हूँ, अब मेरे को भाई जैसे मैंने मान ले पूरे वीक में भाई $500 बनाया पूरे वीक में, तो मेरा ये रहेगा ना कि भाई मैं $200-250 तो एटलीस्ट विड्रॉल करूं भाई, और बाकी जो $200-250 जो मेरे हैं उनसे मैं अपनी कैपिटल ग्रो करूं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। अब क्या होता है कि जो वो $250 का जो विड्रॉल है वो भी अगर मेरा डिक्लाइन हो जाएगा, किसी मतलब ऐसा ब्रोकर मिल गया मेरे को बाई गलती से भाई, तो वो ब्रेकर तो मेरा भाई 250 का वो एक तो विड्रॉल लटकाएगा। अब वो क्या होगा कि उसमें $500 मेरे अकाउंट में वापस वो प्रॉफिट रह गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, उस प्रॉफिट को ट्रेड करूंगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, लॉट साइज बढ़ाऊंगा, ऐसे कर कर आगे भाई पूरा जो कंप्लीट है भाई मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, और भाई ब्रोकर अपनी तरफ से क्लीन चिट हो जाएगा कि हमारी गलती नहीं है, आपने पैसा उड़ाया है, हमारा ब्रोकर तो ट्रस्टेड है। बट यहाँ पे जो एल्फिन की ब्रोकर की बात करें तो भाई यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ भाई सेफ है एकदम, ठीक है। अकाउंट फ्रीज की बात आती है तो भाई आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होने वाला है, नो डाउट आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा भाई। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भाई बाकी ब्रोकर्स की तरह नहीं है जो भाई बाकी ब्रोकर्स क्या होते हैं भाई, थर्ड पार्टीज यूज करते हैं। अब थर्ड पार्टी में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी स्कैम का या फिर किसी चीज का वो पैसा आपको विड्रॉल्स देते हैं, अब जिससे क्या होता है गवर्नमेंट की नज़र में वो आता है और आप वो आपका बैन कर देती है भाई, आपका अकाउंट फ्रीज कर देती है। बट इस ब्रोकर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई, इस ब्रोकर में आपका कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं होने वाला है भाई। इसके अलावा भाई बहुत सारे फीचर्स है भाई, इसके अंदर वोलेटिलिटी तुम चेक कर सकते हो, तुम भाई न्यूज चेक कर सकते हो, उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है वो भी चेक कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे जो है बहुत स्मूथ रहने वाला है। डैशबोर्ड भाई एकदम स्मूथली यूज कर सकते हो। वेबसाइट भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हैंग कर रही हो। आपने एक बार वन क्लिक करा, जैसे ही आप अपनी स्क्रीन के अंदर वन क्लिक करोगे, ट्रेड पंच करोगे, आपकी ट्रेड जो है पंच होके आपकी करंट ट्रेड्स के अंदर शो होने लग जाएगी भाई। तो ये था भाई सारा कंपैरिजन। आई होप भाई आपको सारी क्लियरेंस हो गई होगी कि एल्फिन ब्रोकर को क्यों चूज करना है। अब सारे भाई तुम देख सकते हो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर भाई अभी एल्फिन ब्रोकर ही चल रहा है, क्योंकि भाई ये चलेगा इसलिए। अब भाई तुम अगर पुराने यूजर्स रहोगे तो भाई तुम्हारे को और बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम नहीं करोगे तो वही सीन होगा कि मान लो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गई, तुम फिर रजिस्टर नहीं कर पाओगे भाई। तो मौका मिस मत करो भाई। सारे कंपैरिजन सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, क्या सही है क्या गलत है। अब भाई जो फटाफट है ना भाई, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है ब्रोकर की, अब जाके रजिस्टर कर लो और भाई पैसा डिपॉजिट करके और एक अच्छे ब्रोकर पे भाई ट्रेड करना चालू करो, ताकि एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओ लाइफ में, एक अच्छा ट्रेडर बन पाओ, जो आपने ड्रीम सोचे हैं ट्रेडिंग से वो आप जो है अचीव कर पाओ भाई। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए भाई ट्रेड सेफ एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल।